तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं जो बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, इसमें से भी ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ द क्रेब साइकिल। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर होती है इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो क्रेब साइकिल है, ये आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट है लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलोकॉइड। जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलोकॉइड जो पार्ट है उसमें होती है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। जो स्ट्रोमा जो पार्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का, ये फ्लूइड आउटसाइड द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारे पास दूसरे की पॉइंट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटन। ये आपको याद रखना है। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसमें जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फियोफाइटन है, ये आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इज 36 एटीपी। जो नेट गेन एटीपी है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वो हमारे पास उसमें 36 एटीपी होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं 9 एटीपी कंज्यूम इन केल्विन साइकिल। ठीक है, जो केल्विन साइकिल है उसमें जो 9 एटीपी वो कंज्यूम होती है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम फोटो सिस्टम टू P680। ये आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है फोटो सिस्टम 2 से, और उनकी जो वेवलेंथ है पीक की 680 है। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं C4 प्लांट्स स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं एटीपी इज रिलेटेड विथ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, वो मोनोन्यूक्लियोटाइड का टाइप है। जो एटीपी है वो रिलेटेड करती है न्यूक्लिक एसिड से, और वो जो मॉलिक्यूल है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है। वो मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है कि मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस एनर्जी विद इन द सेल इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो हमारे पास एटीपी का एग्जांपल है। दूसरी पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स लोकेटेड क्रिस्टा ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स होती है उनकी लोकेशन आपको याद रखनी है, को क्रिस्टा ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं द क्रेब साइकिल आकर्स विद इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रेब साइकिल है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। जो ग्लाइकोलाइसिस है, अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें जो है ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है टू पायरुवेट एसिड में, ये आपको याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोसोल में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लोकेटेड होता है क्रेस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस आउटपुट्स 2 NADH है। ग्लाइकोलाइसिस जो आउटपुट होती हैं उसमें हमारे पास 2 NADH मिलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज वेस्टफुल प्रोसेस, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट थी, आप इनको अपने जो है माइंड में सेव कर लिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे दूसरे पॉइंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।